हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दक्षता अभ्यास का मतलब होता है कि जितने भी प्रश्नावली हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें से हमको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए रहते हैं प्रैक्टिस करने की। इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दक्षता अभ्यास। अगर आप केवल दक्षता अभ्यास लगा ले रहे हैं तो इसका मतलब कि उस चैप्टर में जितने भी अभ्यास हैं आप उनका बेहतर तरीके से यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में सत्य या असत्य कथन अपनी अभ्यास। जब दो संख्या उनके गुणनफल, उनके लासा और मासा का गुणनफल से छोटा नहीं होता, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न आपसे समझिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल से छोटा होता है, तो यहाँ पर छोटा नहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर ये है ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन देखिए, यदि कोई संख्या है और किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो जब उनका गुणनफल जो होगा उन दोनों का आपस में गुणा करने के बाद अगर उस संख्या को फिर से हम काटेंगे तो वो संख्या उस संख्या से भी यहाँ पर कट जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ये दूसरा आपका यहाँ पर सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्या आपस में सह अभाज्य हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। चौथा सवाल, अभाज्य संख्या सह अभाज्य भी हो सकती हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अभाज्य संख्या सह अभाज्य भी होती हैं। पांचवा सवाल, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह संख्या दो से विभाजित होती है। दो से वह संख्या विभाजित नहीं होगी जब वो विषम होगा। जब यहाँ पर सम होगा तभी वो दो से यहाँ पर विभाजित होगा। दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8, ये संख्याएं जब रहेंगी तभी वो संख्या दो से डिवाइड होगा। तो ये सभी संख्याएं यहाँ पर सम संख्याएं हैं, और क्वेश्चन में आपको विषम संख्या दिया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। विषम संख्या रहेगा तो दो से नहीं घटेगा। 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है कि 724 में 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, फिर 2 उतारेंगे तो 4। अगला क्वेश्चन दिया है, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 12 से कट रहा तो वो 3 से भी कटेगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। जब 12 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा। दी गई संख्या का लसाअ सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आपसे सवाल देखिए, दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ा संख्या है उससे छोटा नहीं होगा कि अपवर्त नहीं, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। अपवर्त हमेशा होगा। कोई भी संख्या का एलसीएम उनके मासा का अपवर्त हमेशा यहाँ पर होगा। लास्ट प्रश्न दिया है, सह अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर सही है। तो सही गलत वाले प्रश्न जितने थे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे, और ये सभी प्रश्न आपको आ गए होंगे समझ में। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। इसके प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त का मतलब आपको पता होगा, क्योंकि पिछली प्रश्नावली में हम अपवर्त के बारे में आपको डिटेल में बताए हैं। अपवर्त का मतलब होता है कि गुणज, गुणज इसका दूसरा नाम है, और अपवर्त गुणज दोनों सेम ही हैं। अगर किसी संख्या का आपको अपवर्त लिखने के लिए कहा जाएगा तो आपको उस संख्या का टेबल लिखना। ये 65,
प्रथम 5 लिखना था, तो 1 2 3 4 5। अब इसके बाद 23 का लिखना है, तो 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, और 23 में अगर यहाँ फिर इसके बाद लिखना है 26 का। तो टेबल आपको इसका यहाँ पर बना लेना है। 26 के बाद यहाँ करेंगे 5 का, 5 36, 5 ही तक लिखना था, 1 2 3 4 5। तो अपवर्त अगर आपको कहीं पर दिख जाए तो यहाँ पर घबराना नहीं है कि अपवर्त क्या होता है। अपवर्त का मतलब होता है कि इसका पहाड़ आपको लिखना है, और इसका दूसरा नाम होता है गुणज। अपवर्त का जो ये टेबल आता है, ये किस प्रकार से आता है यहाँ पर देखिए। जैसे मान लीजिए 13, 7 पूछा जाता है, 7, तो 13 गुणे 6, 13 गुणे 7 बराबर। तो ये जो यहाँ पर लिखा है फॉर्म, ये किसका फॉर्म है? ये टेबल का ही फॉर्म है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपको लिखना भी है। ठीक है, ये चीज केवल इतना समझाने के लिए था कि ये गुणे 2, 26 गुणे 1, 26 गुणे 2 बराबर कितना आएगा, तो वो सभी इसके अपवर्त होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपवर्त जब भी लिखना है तो ऐसे ही डायरेक्ट आपको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है? अपवर्तक का मतलब कि अगर 15 से हम इसमें 3125 जिससे 15 जिसको पूरा पूरा यहाँ पर काट देगा वही इसका अपवर्तक होगा। फिर 15 से यहाँ पर भाग देंगे 12 29 40 में, तो 15 अट्ठे 120, यहाँ 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल, 9 उतारेंगे, 15 एकम 15, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, फिर यहाँ पर 4 उतारेंगे, 15 9 135, यहाँ बचा ये 5 है, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 3 गया, 1 में से 1 गया, यहाँ 0 उतारेंगे, 15 छक्का 90, यहाँ पर पूरा पूरा ये कट गया। तो इसीलिए ये जो है ये 15 का यहाँ पर अपवर्तक हो जाएगा। आ गया कि नहीं सवाल समझ में? 15 जिस संख्या को पूरा पूरा काट दे वही उसका अपवर्तक होगा। तीसरा सवाल देखिए, 90 को भाग देना है 15 से, 15 एकम 15, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर
129 उतार लेना है, यहाँ पर जीरो बढ़ा देना है, और 15 अट्ठे 120, से ये संख्या भी यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए इसका अपवर्तक यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको आ गया होगा समझ में। दूसरा प्रश्न में आपको टेबल लिखना है, जो भी संख्याएं दी हैं उनका 5 बार, और क्वेश्चन नंबर 3 में 15 किसका अपवर्तक है। तो 15 से जो जो संख्याएं कट जाएंगी वो सभी इसके अपवर्तक यहाँ पर हो जाएंगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 4848 का मासा ज्ञात पर हम इसका मासा भाग विधि से ज्ञात करेंगे। भाग विधि थोड़ा आसान होता है गुणनखंड विधि से। दोनों ही विधियां आसान है, बस आपको यहाँ पर समझना आना चाहिए कि कौन सा विधि आपके लिए यहाँ पर इजी है। तो 48 48 से हमको भाग देना है 6704 में। तो अगर इसका टेबल काउंट करें तो एक ही बार यहाँ पर टेबल जाएगा, और ये हो जाएगा 48 48। अगर इसको तो 14 में से 8 गया, 6 बचेगा, और यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 1056 आ गया। तो 4 बार लगभग टेबल जाएगा। 4 छक 24 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 के 2, और हासिल 2, 4 शून्य शून्य, तो ये दो जो है यहाँ पर ऐसे उतार लेना है, और 4 एकम 4, 4224 आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 624 से भाग देना है 1056 में, 1056। तो कितने बार, एक ही बार यहाँ टेबल जाएगा। 624 यहाँ आ गया, 24 में 624, तो एक ही बार यहाँ टेबल जाएगा, और ये हो जाएगा 432। घटा दीजिए, 4 में से 2 गया 2, 12 में 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ बचा 2, तो फिर 12 में से 8 गया 4, यहाँ ये कैंसिल हो। 48 से भाग देंगे 192 में, 192 में अगर भाग देंगे तो 40 आपका यहाँ पर मासा आ गया। मासा बराबर 48। 48 ऐसी संख्या है जिससे ये संख्याएं जो से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 2 बचा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, और यहाँ 3 में से 3 गया 0। अब 48 से भाग देना 192 में, तो 4 बार टेबल जाएगा। 4 अट्ठे 32 के 2, हासिल 3, और 4 चौका 16, 16 3 19, ये पूरा यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अभीष्ट मासा यहाँ पर जो होगा वो आपका 48 हो जाएगा। 48 से ही यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हल हो गया है। गुणनखंड विधि से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन भाग विधि आसान लगता है और आसान है भी। जैसे नॉर्मल तरीके का भाग होता है सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर दिया है 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं।
वे क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड के किसी, तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिल जाएंगे। तो इसको हल करने के लिए आपको जो भी काट दें तो दो एक कम दो, दो पंचे, इसको काटेंगे दो दूनी चार, दो शून्य शून्य, दो दूनी चार, दो पंचे 10, दो तीन छः, दो शून्य शून्य। बार दो, दो तीन, एक बार तीन, दो बार 600 सेकंड, 600 सेकंड में वो एक साथ पुनः उसी बिंदु पर मिल जाएंगे। तो मिनट में हम कन्वर्ट करें तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से अगर भाग दे दीजिए 600 में, तो हल करने के लिए आपको पिछले प्रश्नावली में एक सूत्र बताया था। एस सी एफ की बात यहाँ पर की जाएगी, लासा मासा का बात जहाँ होगा तो ये सूत्र आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो वो सूत्र था कि लासा गुणे मासा, ये सूत्र हम लिख रहे हैं, लासा गुणे मासा बराबर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है एलसीएम और एचसीएफ। तो लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे लासा, यहाँ पर कितना दिया है 525, वही वही यहाँ पर रख रहे हैं कि पहली संख्या का मतलब अगर एक संख्या यहाँ पर दिया है 175, 175 गुणे दूसरी संख्या हमको पता ही नहीं है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर हमको निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 525, 175 कहाँ गया, तो 175 दूसरी संख्या के साथ गुणा के चिन्ह के साथ है। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये यहाँ पर बटे के साथ में हो जाएगा, भाग के साथ ही हो जाएगा। अब से इस सवाल को समझिए, यहाँ तक तो आपको आ गया होगा समझ में। अब अगर इसको काट दें हम 5 से, तो 5 तियाँ 15 और 5 पचे 25, और यहाँ पर इसको अगर 5 से काट दें तो 5 एकम 5 और 0 हो जाएगा, और 5 पचे 25। ठीक है, ये चीज़ आ गया होगा समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये 35 से 35 यहाँ
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका सही हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर 100। अच्छा, एच सी एफ हमको यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। किसका? 72 लीटर का और 116 लीटर का। भाग विधि से हो गया 4, और यहाँ 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 44 से भाग दे दीजिए 72 में, तो एक ही बार टेबल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 44। और 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 44 में भाग पर एक ही बार टेबल जाएगा। 6 और कितना से भाग देंगे 28 में, एक ही बार टेबल जाएगा 16 में से 6 गया 4 बचेगा। अब 4 से भाग देना है 12 में, 4 से भाग दे दीजिए 12 में, तो 4 तिया 12। ये पूरा पूरा कट गया। ये जो 4 आया है यहाँ पर, यही 4 आपका यहाँ पर मासा हो जाएगा। मासा बराबर 4। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया कि दो टंकियों में लीटर 116 लीटर दूध भरा है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा यहाँ पर नापा जा सके। तो 4 4 लीटर धारिता का बर्तन होना चाहिए जिससे दोनों टंकियों के दूध को यहाँ पर पूरा पूरा हम नाप सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको आ गया होगा समझ में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 400 सेंटीमीटर, मतलब 300 बाई 425 सेंटीमीटर नाप का है। उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो इस सवाल को हल करेंगे यहाँ पर हम आशा ज्ञात करेंगे। अब 300 से भाग देंगे हम 425 में। 300 सेंटीमीटर दिया है और 425 सेंटीमीटर दिया है, तो 300 से भाग देंगे 425 में। 300 एक कम 300, और यहाँ पर बचेगा 5 और 2, 4 में से 3 गया 1। 125 से भाग देंगे अब 300 में, 300 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा 100। 250, 2 पंचे 10 के 0, 80 ले 2 दूनी 4 1 5, हटा देंगे तो 0। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 2 में से 2 गया 0 बचेगा। 50 से भाग देंगे 125 में, 50 से भाग देंगे 125 में, तो 50 दूनी 100, यहाँ हो गया 5। 25 से भाग देंगे 50 में, 25 दूनी, यहाँ पर ये पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो मासा आ गया वो कितना आ गया? मासा बराबर 25। 25 से ही ये दोनों संख्या पूर्ण रूप से यहाँ पर विभाजित। 300 सेंटीमीटर 425 सेंटीमीटर, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। तो यहाँ पर जो 25 आया ये हो गया 25 गुणे 25। टाइलों की संख्या कम से कम यहाँ पर हो। किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है? तो 25 गुणे 25। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, तीन हाउसों में क्रमशः
75 और 450 लीटर पानी हौजों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। तो यहाँ पर हल इसका हो जाएगा। भाग विधि से यहाँ पर भी हम इसका मासा ज्ञात करेंगे, जो सबसे छोटा संख्या है उसको अभी रोके रहेंगे, इन दोनों को यहाँ पर हल करेंगे। तो 375 से भाग देंगे 450 में। एक ही बार यहाँ पर टेबल इसका जाएगा, 375 आ जाएगा, और ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 7 गया 7, 5 बार लगभग इसका टेबल जाएगा। तो 5 पच्चे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35, 2 37। तो ये यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तीन संख्याएं दी हैं, दो संख्याओं का केवल अभी हम यहाँ पर मासा ज्ञात किए। अभी तीसरा संख्या 330 जो था, इसको भी हम यहाँ पर भाग देंगे, लेकिन 75 से भाग देंगे अब 330। 7 21, 7 को 28, 4 बार लगभग टेबल जाएगा। तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 3 से भाग देंगे अब 75 में। कितने बार टेबल जाएगा? तो 2 बार टेबल जाएगा। 30 दूनी यहाँ 15 ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं यहाँ पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। तो क्वेश्चन आपसे पढ़ते हैं, 3 हौजों में क्रमशः इतना लीटर पानी, बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौजों के पानी को पूरी पूरी बार में निकाला जा सके। तो 15 लीटर का अगर धारिता रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे। तो ऐसे सवाल जहां पर आपको दिया रहे कि क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे, या कोई भी संख्या जो शेष बच रहा है, तो जो आपको संख्या दिया है उसी में से उसको क्रमशः घटा देना है। तो 804 में से आपको -5 घटा देना है, और 1745 में से आपको माइनस। सवाल को यहाँ पर समझना होगा आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 804 5 तथा 6 शेष बचे, क्रमशः बच रहा है। तो इसमें से 5 शेष बचना चाहिए और इसमें से 6 शेष। तो कितना शेष बच रहा है पहले उसको घटा दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट संख्या यहाँ पर पता चल जाएगा। 14 में से 5 गया तो यहाँ पर बचेगा 9, और यहाँ पर भी बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 7। 799 आ गया। यहाँ पर अगर 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ बचेगा आपका 3, और ये 17 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का हमको यहाँ पर मासा ज्ञात कर लेना है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसीलिए मासा। तो भाग विधि से यहाँ पर मासा ज्ञात करते हैं 1739 का। तो कितने बार लगभग टेबल जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बार टेबल जाएगा। तो 2 नवा 18 की 8 हासिल 1, 2 नवा 18, 1 19 की 9 हासिल 1, और 2 सत्ते 14, 1 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे से 8 गया 1, 13 में से 9 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, और 1 में से तो 5 एकम 5, और 5 चौक 20 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7।
705 यहाँ पर आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 7 गया 94 से 141 में भाग देना, 141। तो एक ही बार टेबल जाएगा, ये हो जाएगा 94। 11 में से 4 गया 7, फिर यहाँ 13, 13 में से 9 गया 4, 47 से भाग देना है 94 में। 47 से 94 में भाग देंगे 2 बार, 2 सत्ते 14, बच रहा तो 799 हो जाएगा और 1739। अब ये यहाँ पर पूरा पूरा कट गया, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो कितना हो गया, मासा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 47। 47 ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। 47 से जब 799 में हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 47 से अगर 1739 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में है कि 804 और 1745 में जब भाग देंगे तो 5 तथा 6 यहाँ पर शेष बचना चाहिए। तो अगर 799 में 5 जोड़ दें तो 804 होगा, और 1739 में 6 जोड़ दें तो 1700 यहाँ 45 हो जाएगा। तो जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो 6 कब शेष बचेगा, जब इसमें 6 जोड़ देंगे तो 1745 हो जाएगा। और इसमें अगर भाग देंगे इससे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 5 शेष कब बचेगा, जब इसमें 5 ऐड रहेगा। अब तो 804 में अगर 47 से 804 में भाग देंगे तो 5 शेष फल बचेगा। 47 से अगर 1745 में भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको आ गया होगा समझ में और सॉल्व हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जब ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि समान शेष बचे, तो लास्ट वाले से ये जो बीच वाला संख्या है इसको पहले घटा देंगे। समान शेष बचने के लिए 1014 में से 908 पहले आपको माइनस कर देंगे। तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा 0, तो 0 ऐसे उतार लेंगे, 10 में से 9 गया 1, 106 आ गया। और अब क्या करेंगे, अब ये जो बीच वाला संख्या है इससे पहला वाला संख्या यहाँ पर घटा देंगे। तो 908 में से 500, तीन। सवाल अब से समझिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो जहां पर ऐसे सवाल दिए रहे तो जो सबसे बड़ा है उससे छोटा जो संख्या है उसमें से पहले इसको घटाएंगे, फिर इसके बाद जो एक संख्या बच गया है तो जो बीच वाला संख्या है उसमें से इसको घटाएंगे जो आएगा। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, यहाँ पर मासा ज्ञात करना है। तो 106 से भाग देंगे 318 में। बार यहाँ पर टेबल जाएगा, 3 से अगर काट दे 3 6, 18 के 8 हासिल 1, 3 शून्य शून्य, तो 1 यहाँ पर 106। सवाल में देखिए कुछ है नहीं, बस आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं जो सबसे बड़ा है उसमें से हम जो मिडिल का संख्या है बीच का है उसमें से उसको घटाएंगे, फिर जो आएगा इसको लिखेंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसमें से जिसको अभी घटाए हैं उसी में से पहला वाला जो संख्या दिया रहेगा उसको घटाएंगे, और इन दोनों का हमको मासा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर 106 दिया, 318, और ये आपका आंसर हो गया। तो एक लाइन का सवाल है, बस आपको सवाल देखकर घबराना नहीं है कि सवाल बहुत बड़ा है, सवाल कठिन है, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो आपके लिए इस प्रकार के सवाल बहुत ही आसान होंगे। और क्वेश्चन को यहाँ पर कोई भी सवाल आप रटेंगे नहीं, रटेंगे तो आप तुरंत भूल जाएंगे या गलत हो सकता है, लेकिन जब आप इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। सवाल को यहाँ पर बदल कर भी दिया जा सकता है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन आप सवाल रटेंगे तो भूल जाएंगे और सवाल गलत हो जाएगा। रटना नहीं है कोई सवाल, कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उसको यहाँ पर आपको समझना है।
तो गुणनखंड विधि से भी इसका मासा हम ज्ञात कर, और इस प्रकार से भाग विधि से भी यहाँ पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग विधि थोड़ा आसान होता है, इसीलिए भाग विधि से हम लगवाते हैं कि अधिक से अधिक आप इस सवाल का प्रैक्टिस कर सकें, और जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स में, उतना ही स्ट्रांग आपका मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स में रटने वाली चीज़, बस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। जितने भी एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं, सभी एग्जाम्पल्स को आप वन बाय वन सॉल्व करिए। एग्जाम्पल में आपको विस्तार से वहाँ पर क्वेश्चंस को हल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछिए, हम आपको वहाँ पर बताएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर का सही विकल्प छांटिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया, तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं कौन सी हैं। और यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1 2 3 के अनुपात में 12, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन। तो सभी यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं, सब 1 2 3 के अनुपात में यहाँ पर हैं। सभी सवाल यहाँ पर 1 2 3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है। अब यहाँ पर इस मासा जो 12 दिया है, इससे हमको यहाँ पर पता करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो 12 24 और 36 का अगर हम मासा ज्ञात करें तो 12 आना चाहिए। तो 12 24 और 36 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 से भाग दे देना है 24 में। तो 12 दूनी 24, ये पूरा पूरा यहाँ पर कट गया। लेकिन अभी एक संख्या और बचा है 12। तो 12 से जब 12 में भाग देंगे तो 12 एकम 12, ये यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो मासा आ गया वो कितना आ गया, 12। तो जब 12 आ गया तो और कोई ऑप्शन यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का पहले के सवाल का पहला विकल्प यहाँ पर, और कोई ऑप्शन यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन सही है वो पहले ही हमको मिल गया है। तो आप देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, तीन लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर तथा 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी है, ये चीज़ यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 36, 45 और 63 का हमको मासा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 45 से 63 में यहाँ पर भाग दे देना, 45 से 63 में। तो 45 एकम 45, 13 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ 5 में से 4 गया 1, 18 से भाग देंगे अब 45 में, तो 18 दूनी 36। तो 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 3 में से 3 गया कुछ नहीं। तो 9 से अब भाग देना है 18 में। तो 9 दूनी 18, ये पूरा पूरा यहाँ कैंसिल हो गया। लेकिन अभी एक संख्या और बचा है, कौन, 36 बचा है। तो 9 से यहाँ पर भाग देना है 36 में। तो 9 चौक 36, ये यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। तो 9 जो आया ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तो देखना कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये आपका 9 मीटर दिया है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और कोई ऑप्शन यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब पहले ही आपको आंसर मिल गया तो और कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं चेक करने की आवश्यकता है। तो दूसरा सवाल भी आ गया होगा, 12 उसका मासा है, तो यहाँ पर 12 24 36 का मासा ज्ञात करेंगे, 12 आना चाहिए। तो 12 आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। 36 45 63 का यहाँ पर मासा ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 9 मीटर आ गया। तो 9 मीटर आपका यहाँ राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नापने की तीन छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। तो इसका देखिए यहाँ पर कम से कम लिखा है, इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। 64, दो से तो 2 3 6, और 2 छक 12, इसको काटेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य,
इसको काटेंगे, दो दूनी चार, दो चौक आठ। फिर दो से काट देंगे तो दो अट्ठे 16। तो दो से काटेंगे, दो कम दो, पाँच नहीं कटेगा और तीन नहीं कटेगा। अब तीन से काटेंगे तो एक, पाँच, तीन, तीन यहाँ पर कट जाएगा, तीन एक कम तीन। अब पाँच से काटेंगे तो एक, एक, एक। तो यहाँ पर ये सवाल आ गया। अब इसका गुणनखंड देखना। और इसके बाद एक बार तीन, एक बार पाँच, एक बार तीन है, एक बार पाँच। तो यहाँ पर अगर इसको गुणा करें तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 में अगर तीन का गुणा कर दें, 64 में तीन का, तो तीन चौक 12, तीन छक 18, एक 19, 192 आ गया। 192 में पाँच का गुणा कर दीजिए। तो 960 जो आया वो क्या आया आपका सेंटीमीटर। 960 यहाँ पर क्या आ गया, मीटर। तो यहाँ पर क्या करना है, 100 से यहाँ पर भाग कर देना है, तो ये मीटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 100 से यहाँ पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 दशमलव। पहले कुछ नहीं करना है, पहले जो भी यहाँ पर संख्या 64, 80 और 96 सेंटीमीटर दिया है सबका एलसीएम ऐसे ज्ञात कर लेना है और इनका आपस में गुणा। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन आपको भले ही बहुविकल्पीय के रूप में दिए गए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं उनको भी हम सॉल्व करके ही इसका आंसर हम बता सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है तो ज़्यादा यहाँ पर आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर इसका प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर काटेंगे, दो पंचे 10, दो चौक 8। फिर इसको दो से काट देंगे तो दो एक कम दो, दो दूनी चार, और यहाँ दो एक कम दो, दो अट्ठे 16, दो दूनी चार, 9। लास्ट में तीन, चार बार दो है, एक, दो, तीन, चार, और तीन बार तीन है, तो एक, दो और ये तीन। इसका गुणा अगर आपस में कर दें तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 तीन 48, 48 में अगर तीन का गुणा कर दें तो तीन अट्ठे 24, और तीन गुणा करेंगे तो 144, और 144 में अगर तीन का गुणा कर दें
तो यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। गुणा हम कर रहे हैं 144 में 3 का गुणा, तो 3 चौक 12, 432 सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा। 432 सेकेंड। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में अगर इसको कन्वर्ट करें तो 60 से यहाँ पर भाग दे देंगे। तो अगर 60 से यहाँ 432 में भाग दे दे रहे हैं तो कितना आएगा, तो 6 चौक 24, 6 सत्ते 42। 7 मिनट, 7 मिनट और 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आगे है कि यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। तो इसी 20 मिनट में 7 मिनट जोड़ दीजिए। तो अगली बार जो 8 बजकर, 8 बजकर यहाँ 20 मिनट था, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 मिनट, 8 बजकर 27 मिनट और प्रश्न कि कंडक्शन 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो पुनः एक साथ 8:27 और 12 के बाद बदलेंगे। तो ये आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए 432 जो था इसको मिनट में हम कन्वर्ट किए हैं, क्योंकि ये सेकंड में और 420 हो गया, 12 सेकंड ऐसे हो गया। डायरेक्ट ही यहाँ पर किए हैं, भाग करके भी आपको दिखा है। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपका सॉल्व होगा। लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर इसका देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, आयत का बस जो पूर्णांक है ये 56, इसको लंबाई और चौड़ाई में कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो होगा वो हो जाएगा लंबाई और 7, और क्या यहाँ पर हो सकता है, तो ये हो जाएगा 14 × 4, चौका 56, तो 14 इसका लंबाई हो जाएगा और 4 इसका चौड़ाई हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है, 28 × 2, तो प्रश्न अब आपको आ गया होगा समझ में। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। तो 56 लंबाई, 1 चौड़ाई, 8 लंबाई और 7 चौड़ाई, 14 लंबाई, 4 चौड़ाई, 28 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो अगर इनका हम इनको अगर सॉल्व करें तो 56 × 56, 8 सत्ते 56, 14 चौका 56, 28 दूनी 56, तो सभी को अगर सॉल्व करेंगे तो 56 आएगा। तो इसका मतलब यही इतना केवल यहाँ पर बन सकता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षता अभ्यास 10 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है, और ये सबसे बड़ा अभ्यास था, इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए थे। अगर आप दक्षता अभ्यास 10 केवल लगा ले रहे हैं तो इकाई 10 में जितने भी प्रश्न, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो पर, और अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी यहाँ पर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो वीडियोज़ के